2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाया। इतने सारे देशों के संविधान को पढ़ने के बाद एक श्रेष्ठ संविधान दिया। चंद लोग हैं जिनकी नीयत इतनी खराब है कि वो संविधान को जला रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। और मेरा समाज जो आज बहुत अनजान है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लोगों को पता नहीं है। सिर्फ जयंती मनाने से, नारे लगाने से, उनको नमन करने से हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं कहलाएंगे। बाबा साहब के असली अनुयायी वो होंगे जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपने समाज से ऐसे नौजवानों की उम्मीद कर रहा हूं जो मेरे जाने के बाद मेरे इस कारवां को आगे बढ़ाएं। और आज मेरा जो समाज है, जो अपने घर में, परिवार में, अपनी जातियों में, कई सारे संगठनों में, समितियों में बंटकर न जाने किस किस तरीके से लगा हुआ है, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक हम बाबा साहब की बात को और उस संविधान को जो हमारे जीवन की प्राणवायु, उसको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के बीच में बहुत सारे वक्ता हैं, तो एक निवेदन करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज संगठित होना चाहिए और संगठित समाज शासक वर्ग को, संविधान को सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर जो बहनें हैं, जो भाई हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि समाज का हिस्सा महिलाएं भी हैं, तो इस आंदोलन के लिए, इस विचारधारा के लिए महिलाओं को भी अपने घरों से निकालें। महिलाओं को, बेटियों को, जीवन साथी को, अपनी माँ को, बहन को ये एहसास कराएं कि जो आपका जीवन आज है वो संविधान की वजह से है। और अगर संविधान नहीं रहा इस देश में तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हम ये जिम्मेदारी लें और महिलाओं को आगे निकालें और एक जोरदार नारा लगाएंगे कि महिलाएं अब आगे आए, बराबरी से साथ निभाएं। अगर महिलाएं साथ निभाने लगेंगी, समाज 2 पहियों पर है, एक महिला और एक पुरुष। जब तक दोनों पहिया आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए अपने घर से महिलाओं को, बेटियों को, अपने जीवन साथी को इस काम के लिए, आंदोलन के लिए तैयार कीजिए। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं इस काम को करती हूँ। कई सारे वक्ता, कई सारे लोग आपके बीच में आते होंगे जो बहुत सारी बातें तो कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं क्या वो काम खुद करते हैं? समाज में बदलाव जभी आएगा जब हमारी करनी और कथनी बराबर होगी। जो हम कहें वो हम करें भी। पूरा जीवन अपने समाज के लिए मैंने समर्पित किया है और मैं ये चाहती हूँ कि बाबा साहब ने कहा, मैं अपने समाज को सूट और बूट में देखना चाहता हूँ। यहाँ पर आज हमारी जो बहनें बैठी हैं, संविधान जो उनको बराबरी का, सम्मान का, स्वाभिमान का जीवन देता है, लेकिन यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आज भी जी रही है। तो ये नौजवान भाई जो समझ गए, जान गए, जागरूक हो गए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को बराबरी से लेकर आए और इसकी शुरुआत अपने घर से करें। महिलाएं अब आगे आए, बराबरी से साथ निभाएं। आप सभी साथी इस बात को जोरदार नारा लगाकर बोले और इसको इतना जोर से बोले कि दूर दूर तक आवाज जाए। महिलाएं अब आगे आए, महिलाएं अब आगे आए, बराबरी से साथ निभाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।